डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है वो थ्योरम करने लगे हैं, मसला नंबर 1, जो कि 10th क्लास का 9वें चैप्टर का पहला मसला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। ये ज्यादातर लिखा हुआ होता है और ये अक्सर आ जाता है और बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आज हम रट्टे के बगैर जो है उसको पहले समझेंगे और फिर ये लर्न करना बहुत आसान होगा, आप खुद से ये लिख सकेंगे। तो इससे पहले कि हम इस मसले की तरफ जाएं, हमें 9th क्लास का जो मसले थे उसको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, क्योंकि उनका इस्तेमाल इसमें हुआ है। और उससे पहले जो है वो हमें चंद एक बातों का पता होना चाहिए जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं। एक तो ये है कि कता खत जो है उसके लिए जो हमारे पास अलामत है वो ये इस्तेमाल हो रही है। ओ ये अगर लिखा है इसके बाहर, इसके ऊपर जो है वो एक छोटी सी बार है, तो ये अलामत जो है वो कता खत की है, यानी कि खत का एक छोटा टुकड़ा है, जैसे कि ये ओ और ए है। तो यहाँ पे इसका सिरा ओ है और इधर सिरा ए है। अगर हमने यहाँ पे डी और एफ ये वाला सिंबल यूज किया है तो इसका मतलब है कि ये एक शुआ है, रे है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट डी है लेकिन एंड पॉइंट उसका कोई नहीं है, ये चलती जा रही है। एरो का मतलब हमेशा होता है कि ये चीज चलती जा रही है। और इसमें जो है वो अगर हम यहाँ पर अगर हमारे पास ए बी के ऊपर एरो हो दोनों तरफ, तो ये वाला सिंबल जो है वो 9th में हमने पढ़ा था कि ये एक खत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक लाइन के लिए इस्तेमाल होता है कि ना तो इसका कोई एंड पॉइंट है और ना उधर ना इधर। तो हमने क्या कहा कि अगर ए बी हमारे पास एक कता खत है 9th में जो हमने पढ़ा था, तो इसका ए सिरा और इसका बी सिरा मौजूद है। और यहाँ पर एक अमूदी नासफ जो है वो एक लाइन है, दोनों तरफ एरो बना है, जिसको आपको याद होगा कि इसका नाम उसने एल एम रखा होगा। तो एल एम जो है वो एक लाइन है, वो एक खत है, ऐसे लिखा जाएगा। और ए बी जो है वो एक कता खत है। तो इसका हर नुक्ता, चाहे आप वो नुक्ता ये वाला ले लें चाहे आप ये वाला ले लें, जब हम इस नुक्ते को, या इसका नाम ओ रख लें, 9th में इसका नाम पी रखा गया था, तो ओ को अगर हम ए के साथ मिलाते हैं और फिर बी के साथ मिलाते हैं तो ओ ए डिस्टेंस और जो ओ बी डिस्टेंस है, यानी ये दोनों फासले जो हैं वो आपस में बराबर होंगे, यकसा होंगे। अगर यही नुक्ता ओ जो है वो हम ऊपर वाला ले लेते हैं, फिर भी ओ ए और ओ बी जो है वो फासले आपस में बराबर हैं, यानी यकसा हैं। यही काम जो है वो यहाँ पर इस थ्योरम में, इस मसले में इस्तेमाल हुआ है और इसी को हम आज समझने लगे हैं। पहली बात तो ये है, हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है? वो हमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है, वो तीन गैर खती नकात है और एक और सिर्फ एक ही दायरा उनमें से गुजर सकता है। तो ये जो शक्ल हमारे पास बनी हुई है, इसको हमने कैसे बनाया कि हमने तीन नुक्ते लिए, ए बी और सी, और ये नुक्ते जो हैं वो एक लाइन में नहीं लिए, बल्कि ये गैर खती नकात हैं, यानी कि एक खत में नहीं है। तो एक खत में जो होते हैं वो एक लाइन में नुक्ते हो सकते हैं, जैसे ये वाले हैं ए बी और सी। तो ये एक खत में है, ये खती नकात है। और जब हम गैर खती नकात कहेंगे तो वो मुख्तलिफ जगह पे होंगे। हमने क्या किया, ए को बी के साथ मिलाया और बी को सी के साथ मिलाया। इसके बाद ये कता खत बन गया ए बी, और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हुआ इसका नाम। इस पे हमने क्या बनाया, अमूदी नासब बनाया। अमूदी नासब कौन सा बनाया? डी एफ। अमूदी नासब क्या होता है? जो कता खत पे 90 का एंगल बना रहा हो और उसके सेंटर में हो, मिड पॉइंट पे हो, तो फिर इसका हर नुक्ता जो है वो इसके सिरों से ए और बी से मुसावी फासले पर होगा, यानी कि यकसा फासले पर होगा। इसी तरह हमने बी सी कता खत लिया और इसके भी हमने अमूदी नासब एच के हमने जो है वो खींचा। ये दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता कर रहे हैं, क्योंकि ये गैर मतवाजी कतात खत हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपस में कता करेंगे। तो ओ को हमने फिर क्या किया, ए से भी मिलाया और बी से भी मिलाया और सी से भी मिलाया, और हमें इस बात का पता चल गया कि ये कता खत ए बी है और इसका मुद्दी नासफ ये हमें नजर आ रहा है। इसका हर नुक्ता जो है वो ए से और बी से क्या होगा, यकसा
फासले पर। तो ओ ए बराबर हो गया ओ बी के। अब आ जाते हैं हम कथा खत बी सी की तरफ। बी सी पर भी हमने एक अमूदी नासब बनाया है एच के। इसका भी हर नुक्ता जो है वो बी से और सी से यकसा फासले पर होगा। तो ओ बी ओ सी ये भी बराबर हो गए। तो फिर हम ये बात अगर समझ गए हैं तो फिर ये थ्योरम समझना इंतहाई इजी हो गया कि यहां से हमें पता चल जाता है कि ओ ए बराबर है ओ बी के, तो फिर ओ बी बराबर है ओ सी के। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अगर हम सर्कल की बात करें, दायरे की बात करें, तो हमें पता है कि एक दायरे का जो मरकज होता है उसका रदाफ जो है वो ओ ए ले ले या ओ बी ले ले या ओ सी ले ले। तो ये रदाफ जो होता है दायरे का वो हर जगह बराबर होता है। तो यहां से हम प्रकार से ओ ए रदाफ बनाएं या ओ बी बनाएं या ओ सी बनाएं, जब हम इसको घुमाते हैं प्रकार को तो ये एक दायरा बन जाता है। अच्छा, इससे फिर हमें पता चलता है कि ये गैर खती निकात थे ए बी और सी, और इनसे जो है एक और सिर्फ एक दायरा जरूर गुजर सकता है। तो यही काम थ्योरम में हुआ है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं और साथ साथ दोबारा समझते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ, तीन गैर खती निकात हैं और एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। मालूम में हमें पहला हिस्सा है, इन सब के 8 नंबर हैं, शक्ल का जो है वो 1 नंबर है। अगर आपने शक्ल गलत बनाई या किसी और मसले की बनाई तो आपने बेशक ये मसला सारा दुरुस्त लिखा हो, आपको 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि शक्ल जो है वो मैच करनी चाहिए। जो यूज किया आपने इधर नाम यूज किए वही आपके थ्योरम में मसले में वही लिखे होने चाहिए, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये स्टेप बाय स्टेप नंबर है। 1 नंबर जो है वो शक्ल का, मालूम का 1 नंबर, मतलूब का और अमल का 1 नंबर, ये मिलके 4 नंबर हो गए। और 3 नंबर जो है वो बयानात के होते हैं और 1 नंबर दलाइल का होता है। 4 ये मिल गए। अगर आप ये भूल भी जाते हैं तो ये 4 नंबर आपको लाजमी मिलेंगे, लेकिन अब भूलना मुश्किल काम हो गया क्योंकि हमने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि ये हो क्या रहा है। तो मालूम क्या है कि मुस्तवी में जो है वो 3 गैर हम खत निकात ए बी और सी हैं। मुस्तवी जो है वो इंग्लिश में प्लेन को कहते हैं। ये हमारा ये जैसे आप ये एक्स वाई प्लेन जिसको आप कह देते हैं कि ये जगह जो है वो एक्स वाई प्लेन है, तो ये हमारा प्लेन ही है। तो मतलब में क्या है, 3 गैर हम खत निकात ए बी और सी में से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। अमल हमने क्या किया, जो यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया वही लिखा हुआ है कि नुक्ता ए को बी और नुक्ता बी को सी से मिलाया। बुक पे जो लिखा हुआ है वो लिखा होगा मिलाएं, आपने मिलाया लिखना क्योंकि ये काम आपने खुद किया है। ए बी ये देखिए सिंबल ऊपर पड़ा हुआ है, ये कता खत का सिंबल है ए बी का, पर अमूदी नासफ डी एफ, तो ये डी एफ का सिंबल जो है वो एरो के साथ है कि ये एक शुआ है। ठीक है, ए बी ये कता खत हो गया, डी एफ शुआ हो गया, और ये अमूदी नासफ है यानी ए बी के अमूद पर भी है, इस ये 90 का जाविया भी बना रहा है और साथ में इसका नासफ भी है यानी कि निसफ कर रहा है, आधा आधा कर रहा है। ठीक है, और बी सी ये भी कता खत है, सिंबल हमने डाला पर अमूदी नासफ एच के, यहाँ पे एच के जो है वो हमारे पास अमूदी नासफ हो गया। वो क्या बनाया हमने, बुक पे लिखा होगा बनाए, तो आपने क्या लिखा बनाया। इसी तरह डी एफ और एच के 2 गैर मुतवाजी कतात खत हैं और वो एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। मीन्स नकात ए को बी को और सी को जो है वो नुक्ता ओ से मिलाया। अब आ जाते हैं बयानात और दलाइल पर। तो अमूदी नासफ डी एफ, इसकी बात हो रही है अमूदी नासफ डी एफ की। तो कहता है कि पर हर नुक्ता ए और बी से यकसा फासले पर है। तो ये हमने यहाँ पर सीखा कि 9th में हमने क्या पढ़ा था, इसलिए ये यकसा फासले पर है। ये लिख दिया कि खुसूसन ओ ए इक्वल हो गया ओ बी के, और दलील हमने क्या दी है कि डी एफ क्योंकि ए बी कता खत का अमूदी नासफ है, अमल में हमने ये काम किया हुआ है। इसी तरह अमूदी नासफ एच के पर हर नुक्ता बी और सी से यकसा फासले पर वाक़या है, और इधर भी दलील वही दे दी, दलाइल में लिख दिया हमने एच के बी सी का भी अमूदी नासफ है, ये भी अमल में किया। और खुसूसन हमने ये कह दिया कि फिर ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल हो गया, और इसको मसावत 1 का नाम दिया और इसको मसावत नंबर 2 का नाम दिया। आप ऐसे एरो भी लगा सकते हैं
ताकि ये पता रहे कि ये मसावत नंबर 1 और 2 है। अब आगे क्या लिखा है कि अब डी एफ और एच के का सिर्फ एक ही मुश्तरक नुक्ता ओ है। ये देखें, डी एफ और एच के का मुश्तरक नुक्ता ओ है जो ए और बी और सी से क्या है, यकसा फासले पर है। तो यानी कि फिर ये पता चल गया कि ओ ए, ओ बी और ओ सी जो है वो इक्वल है, कैसे, मसावत नंबर 1 और 2 की रूह से। तो अलबत्ता ओ जो है, ओ के अलावा कोई ऐसा दूसरा नुक्ता नहीं है जो इनसे बराबर फासले पर हो, सबसे, तीनों से। तो इसलिए मरकज जो है वो ओ लिया हमने, ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये मरकज ओ लिया, और चाहे ओ ए ले ले रदास, या ओ बी ले ले, या ओ सी ले ले, ये तीनों बराबर हैं। तो लिखा कि और रदास ओ ए वाला दायरा नुकात ए बी और सी में से गुजरता है। तो ये साबित हो गया। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो में कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए तो फिर आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।